हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 7, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज जो है वो ही क्लियर कर रहे हैं। इस बार हमारा 7 चैप्टर की है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन दैट हम क्या करते हैं, सब रूटीन में इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली यूज करते हैं। सेकेंड है हमारे पास डिफॉल्ट कैन रेफर टू कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय कंपाइलर इन द एब्सेंस ऑफ प्रोग्राम डिफाइन कंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट, जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं जब हमारा कंपाइलर इनको कंपाइल करता है। थर्ड है व्हेन द एलोकेटिंग मेमोरी डायनामेटिकली द कंस्ट्रक्टर मे बी कॉल्ड बाय एडिंग ए लाइब्रेरी फंक्शन आफ्टर द क्लास नेम। फोर्थ है डैश इज द मेमोरी इज द ऑर्डर इन विच दे डिफाइन। हमारे पास जो सीक्वेंस होते हैं मेंबर के वो क्या होते हैं, हम इसको ऑर्डर वाइज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। फिफ्थ है डैश अलाउ डिफरेंट इनिशियलाइजेशन मोड विच ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। जो डायनेमिक हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं जब भी हम अपनी वैल्यू को चाहे प्रोग्राम को ओवरलोड करते हैं कंस्ट्रक्टर में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ए डिस्ट्रक्टर विल हैव एग्जैक्ट सेम नेम एज द क्लास प्री फिक्स्ड इन द टिल्ड। टिल्ड हमारे पास स्टूडेंट जब भी कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे तो हमारे पास सेम नेम होगी क्लास की। सेकंड है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैन रेफर टू द कंस्ट्रक्टर दैट इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोग्रामर एंड डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। ये आंसर भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली जो हमारा कंस्ट्रक्टर का कंपाइलर है वो प्रोग्राम को प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर में क्या कर लेता है, ओवरलोड कर लेता है। थर्ड है हमारे पास वी कैन नॉट हैव मल्टीपल डेफिनेशन फॉर द सेम फंक्शन नेम इन द सेम स्कोप। स्टूडेंट, ये हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स। पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी यूज एज ए आर्गुमेंट एंड कंस्ट्रक्टर। ये भी हमारा आंसर होगा ट्रू। फिफ्थ है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशियलाइज द अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। आंसर क्या होगा, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें है अब हमारे पास फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारे पास एक स्पेशल मेथड है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को इनिशियलाइज करते हैं और इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली। सेकंड है एक्सप्लेन द पैरामीटराइज्ड ऑफ कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारे कंस्ट्रक्टर को एक्सेप्ट करता है स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ एंड डाटा को इनिशियलाइज करता है हमारे क्लास की वैल्यू में। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। डायनामिक इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर क्या करती हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को रन टाइम इनिशियलाइज करती हैं वैल्यू को एंड प्रोवाइड करती हैं हमारे पास ड्यूरिंग द रन टाइम। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, हमारे पैरामीटर को वैल्यू पास करते हैं। फोर्थ है व्हाट आर दी डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, क्लास को प्री फिक्स्ड करते हैं टिल्ड वैल्यू के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्स हमारे पास पब्लिक कंस्ट्रक्टर है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टर भी एक्स टिल्ड डिस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्गूमेंट हम रन टाइम नहीं पास कर सकते। फिफ्थ है व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, हमारे पास सप्लाई करती है डिफरेंट सिस्टेमेटिकल फंक्शंस को एंड डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नंबर्स के वैल्यू एंड आर्गूमेंट्स को। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द नीड फॉर द डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारे पास एक स्पेशल मेथड है जो हमारे पास स्ट्रक्चर को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इनिशियलाइज करता है और इस तरीके से हमारे पास जो स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं हमारी क्लास को, स्कोप को और उसके एक्सप्रेशंस को। डिस्ट्रक्टर के हमारे पास स्टूडेंट क्या है, प्रीफिक्स जो भी है हम टिल्ड एंड नाइदर वैल्यू के थ्रू ही इसके पैरामीटर को असाइन करते हैं। स्टूडेंट, सभी की मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है साथ में आपको प्रोग्रामिंग की एग्जांपल इसलिए डिफाइन करती हूँ ताकि आपको प्रॉपरली पता भी चल सके भी हम किस प्रोग्राम के लिए कौन सा जो प्रोग्राम है वो यूज कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप एग्जाम में अपनी जो इसका कोई भी प्रोग्राम है अगर उस प्रोग्राम नहीं भी लिख सकते तो अगर आप उसको सिंटेक्स को मेंशन कर देते हो तो वो आपकी जो आंसर है उसको मेन इफेक्ट करेगा। और मोस्टली ये क्या है, हमारे पास जो एग्जामिनर चेकर होते हैं वो भी मोर इफेक्टिबल होते हैं ताकि उनको ये लगता है भी अगर बच्चा सिंटेक्स लिख सकता है तो उसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग भी आती ही होगी। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको जो प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस है वो डिफाइन करता है वैल्यूज को।
और हमारी किस तरीके से हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, और कंपाइलर करने के बाद हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। सेकंड है डिस्क्राइब द डायनामिकल इनिशियलाइजेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टर, और इसको दे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम, हम कैसे इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अपनी वैल्यू में। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या करता है, हमें इनिशियलाइज करता है हमारे डायनेमिकली। डायनेमिकली का मतलब ये होता है स्टूडेंट भी हम अपने फंक्शन को कभी भी किसी भी समय में क्या है ओवरलोड करें, और इसके जो पॉइंटर वेरिएबल हैं उसके आर्गूमेंट जो है वो कंस्ट्रक्टर में कहीं भी इनिशियलाइज किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट इसकी भी एक एग्जांपल है मेंबर वेरिएबल एंड पॉइंटर कंस्ट्रक्टर की, जो आप अच्छी तरीके से इसको क्या है अंडरस्टैंड करें, और स्टेप बाय स्टेप क्या है हमने प्रोग्रामिंग जब भी राइट करनी है तो इसके स्टेप जरूर फॉलो करने हैं, क्योंकि जो जब भी हमारा जो कंपाइलर है एग्जीक्यूट करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही रीड करता है। सो स्टूडेंट आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको कमेंट एंड लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।